अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, तारीख 5 अप्रैल 2001, उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में गर्मियों का मौसम था और इस ज़माने में बिजली बहुत जाती थी। इसलिए गर्मी की वजह से लोग घर की छतों पर जाकर सोते थे। ऐसे ही एक आदमी थे, अनिल गोपाल, जो उस रात 5 अप्रैल को अपनी घर की छत पर सो रहे थे। हवा अच्छी चल रही थी। अनिल गोपाल को नींद भी अच्छी आई, लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक से उनकी नींद खुलती है। उन्हें पता चलता है कि उन पर कोई हमला कर रहा होता है। इनके हाथों में और पाँव पर काफ़ी नाखून के निशान थे। नींद में ये अपने ऊपर हमला करने वाले से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि रात का वक्त था और रात होने की वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा था, उन्हें ज़्यादा नज़र नहीं आया कि आखिर उन पर किसने हमला किया है। इन्हें बस दूर एक बंदर जैसी चीज़ नज़र आती है और वो गायब हो जाती है। आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने इन पर हमला किया, किसी को कुछ मालूम नहीं था। 2 हफ्तों तक सुकून रहता है, लेकिन फिर 18 अप्रैल को इनके एक पड़ोसी एक और ऐसा ही वाक़या होता है। विनोद नाम के एक आदमी अपनी छत पर सो रहे होते हैं और रात के तकरीबन 3:15 पर अचानक से उनकी भी नींद खुलती है और उन पर भी हमला किया जा रहा होता है। विनोद भी कहते हैं कि उन्हें अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया कि आखिर कौन है जो हमला कर रहा था, लेकिन कोई बंदर जैसा नज़र आने वाली कोई चीज़ थी। इससे पहले कि लोग सोचें कि क्या हो रहा है, और अगले ही रात एक और ऐसा ही हादसा पेश आता है। रईसुद्दीन नाम के एक आदमी अपनी झोपड़ी में सो रहे होते हैं, उन पर भी हमला कर दिया जाता है। एक बंदर जैसी किसी चीज़ ने इतनी बुरी तरह से इन लोगों को ज़ख्मी किया होता है कि इस 21 दिन तक इनको सेहतमंद होने में लग जाते हैं। इसके बाद देखते ही देखते इस काले बंदर का खौफ काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और आसपास के इलाकों तक ये फैल चुका होता है। अगले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें काले बंदर के हमले की बातें होने लगीं। कुछ के हाथों पर, कुछ के पाँव पर किसी बड़े नाखून वाली चीज़ ने निशान थे। इसके अलावा कुछ को तो काट भी लिया था और ये बात हर तरफ आम हो गई थी। ये जो हमला कर रहा था, ये आधा आदमी और आधा बंदर था। ये मंकी मैन है और काला बंदर है। नाजरीन, अप्रैल और मई के महीनों के दरमियान में दिल्ली पुलिस को कम से कम 100 ऐसी कॉल मौसूल होती हैं जिनमें लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन पर हमला किया गया है और वो हमला मंकी मैन ने किया है। शुरू में ये हमला गाज़ियाबाद में हुए थे और इसके बाद ईस्ट दिल्ली और नोएडा में ये रिपोर्ट हुए। आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के दूसरे इलाकों से ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। टोटल 65 लोकेशन थी जहां से कॉल्स आई थी, जहां से हमले रिपोर्ट हुए। हर हमले की कहानी वही एक ही होती थी कि आधी रात को जब लोग अपनी छत पर सो रहे होते थे तो एक मंकी मैन आकर उन पर अटैक कर देता था और इसके बाद वो अंधेरे में गायब हो जाता था। ना उसके पाँव के निशान मिले, ना ही उसका पता चलता था कि आखिर वो है कौन। बस लोगों के जिस्म पर खरोंच और उन्हें काटने के निशान थे। और मंकी मैन ने दिल्ली में इतना खौफो हरास फैला दिया था कि 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। जब किसी मोहल्ले में लोगों को निकलता थे तो मंकी मैन आ गया तो लोग चिल्ला कर बोलते थे तो काला बंदर आ रहा है, काला बंदर आ रहा है, और यहाँ से लोग भाग जाते थे और लोग वहाँ से भागने लगते और खौफ और घबराहट की वजह से लोग खुद ही चोट लगवा बैठते थे। कभी डर से आकर छुप जाते, कभी खौफ और डर की वजह से छतों से कूद भी देते थे। दर्जनों लोगों की हड्डियाँ टूट गईं। एक शख्स की मौत तो ऐसे हुई कि वो अपनी छत से कूद गया और एक हामला औरत की भी मौत ऐसे हुई कि वो जब मंकी मैन के डर से आकर सीढ़ियों से फिसल गई और वो मर चुकी थी। इस औरत ने एक साया देखा था और इस औरत ने लगा कि वो मंकी मैन मेरी तरफ आ रहा है।
इतने केसेस रिपोर्ट होने के बाद भी लोगों ने इस मंकी मैन को सही तरह से नहीं देखा था। ज़्यादातर लोगों ने ये ही कह रहे थे कि इन पर हमला होता है और हमने तो सिर्फ इसको एक नज़र से ही देखा है और मंकी की तरह नज़र आता है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिन लोगों ने इस बंदर को देखा था उन तमाम की अलग अलग डिस्क्रिप्शन थी। सबसे पहली डिस्क्रिप्शन दे थी कि मंकी मैन एक आदमी की तरह है। अजय नाम की एक शख्स ने बताया है कि वो भी इसका शिकार था। उनके मुताबिक मंकी मैन का चेहरा काफ़ी साफ चेहरा था, नीली आंखें थी और बड़ी सी एक नाक थी। अजय के मुताबिक वो नेपाली लगता था, मगर बाद के लोगों ने कहा कि वो बंदर जैसा नज़र आता है। मोटा ताज़ा है, 8 फुट लंबा है, कुछ कहते हैं कि 5 फुट लंबा था। कुछ के मुताबिक तो ये एक बिल्ली के साइज़ के बराबर है। लेकिन एक डिस्क्रिप्शन ये भी थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, और वो ये थी कि मंकी मैन एक हेलमेट पहनते हैं, एक शर्ट है जिसके 3 बटन हैं। पहला बटन उस आदमी को बंदर बना देता है, दूसरा बटन उसको पावर देता है और तीसरा बटन उसे गायब कर देता है। और इसके बड़े बड़े नाखून थे जिससे लोगों पर वो हमला करता था। और ये भी है कि उसकी आंखें रेड थीं और बहुत ही ऊंचा जंप कर सकता था। 20-20 फीट तक ये जंप कर सकता था। एक छत से दूसरी छत पर ये जंप लगा सकता था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उसके हाथों में करंट गुजरता था। हर वाक़े के बाद मंकी मैन की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल बनती जा रही थी। पहले आदमी बता रहे थे कि वो आदमी है, फिर वो मंकी मैन बन गया। अब अलग अलग इस बारे में मीडिया भी बातें होने लगी, तो लोगों ने ऐसा लगा कि एक ऐसा भेष बदल कर आता है बहरूपिया। और इसके अलावा फिर इसके बाद 14 मई 2001 को अखबारों में भी सबसे पहली रिपोर्ट आई कि मंकी मैन को लेकर। इसके बाद मंकी मैन केसेस ज़्यादा होने लग गए। मीडिया, न्यूज़पेपर इस बारे में रिपोर्ट करना शुरू हो गए थे। अगले 2 हफ्तों तक बड़े बड़े चैनल को इसके अंदर कूद पड़े और ये टॉपिक ही उनके पास था। लोगों में और भी ज़्यादा डर बढ़ता गया। लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया। किसी साए को देखते, कोई आवाज़ सुनते तो लोग पुलिस को कॉल मिला देते थे। लोगों ने पहरे लगाना शुरू कर दिए। पहरे वाले लोगों ने बहुत से बेगुनाह लोगों को मंकी मैन समझकर उन पर तशद्दुद किया और कई लोग इस वाक़यात में भी ज़ख्मी हुए। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो पुलिस को भी आना पड़ा, मगर पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो पुलिस ने फैसला कर सके कि आखिर वो मंकी मैन क्या है। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि वो सबसे पहले विक्टिम्स के पास जाते हैं और मंकी मैन की स्केच बनाने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस ने 2 ऐसे स्केच बनाए मंकी मैन के और पब्लिक के सामने रख दिए। दिल्ली पुलिस ने इसके बाद मंकी मैन कम और आदमी ज़्यादा नज़र आता था। 17 मई को पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा ने 50,000 रुपये का इनाम रख दिया और उनके लिए है जो मंकी मैन को पकड़ कर लाएगा। मगर इसके बाद भी मंकी मैन का कुछ पता नहीं चला। काले बंदर का ये एक राज बन चुका था। 25 मई 2001 के बाद मंकी मैन के वाक़यात वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया उनके खिलाफ जो झूठी कॉल्स करते हैं और झूठी खबरें देते हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। लोग इस डर की वजह से वो कॉल्स भी नहीं करते थे और गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते थे कि वो इन्हों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद मीडिया ने भी इसमें कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों बाद मंकी मैन के वाक़यात पूरी तरह से बंद हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या हुआ था और मंकी मैन कौन था। तो ये एक साइकोलॉजी टाइप की एक चीज़ है, इसको कहते हैं मास हिस्टेरिया। जून 2001 में अगर लोगों से पूछा गया कि वो क्या चीज़ थी तो इंसानों से डर कर वो भाग गया।
लोगों ने ये कहा कि वो इंसानों से डर कर भाग चुका है। कुछ का कहना था कि मंकी मैन एक एलियन था जो बाहर से आया था और वापस चला गया। कुछ का कहना था कि वो मुल्क के किसी और इलाके में चला गया है। 27 मई 2001 को असम से केसेस सामने आए। कोई भेड़िया नुमा आदमी खौफ व हरास फैला रहा है। हमला करने के बाद ये गायब हो जाता है, मगर साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इन तमाम केसेस को मास हिस्टेरिया कहा जाता है। इनके अंदर लोगों के कुछ चीज़ों को मानने लग जाते हैं और कुछ अननेचुरल फीलिंग्स आती हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये आपके बॉडी का इंसानी रवैया है जो लोगों में देखने को मिलता है। तो ऐसे ही लोगों के अंदर भी एक फीलिंग्स ने जन्म लिया जो कि खौफ डर की वजह से बनी, और इनको कोई भी साया या आवाज़ सुनती तो वो खौफ से डर जाते थे और ज़ोर से चिल्लाते थे कि मंकी मैन आ गया। ये कोई मंकी मैन नहीं था, बल्कि लोगों का एक खौफ था और डर था, और इस तरह से पुलिस ने इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। नाज़रीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।